हेलो फ्रेंड्स, कॉपर के इन 7 सिक्कों के बारे में मैंने इंटरनेट, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में देखा हूँ। इन 7 सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा मिलती है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में। आइए देखते हैं ये 7 सिक्के कौन कौन से हैं। ये पहला सिक्का है दोस्तों, हॉर्स मार्क का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। आप क्लियर देख सकते हैं, इसके ऊपर घोड़ा बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों एक सिक्का आता था स्नैक मार्क का, उसके ऊपर सांप बना हुआ है, स्नैक। आप देख सकते हैं इस कॉइन को भी क्लियर अपनी आंखों से। इसके बाद दोस्तों हाफ आना ब्रिटिश इंडिया का बिग साइज का कॉइन, इसकी भी डिमांड आने लगी कि ये भी बहुत अच्छी कीमत दे जाता है। ये देखिए आप, हाफ आने का बड़ा कॉइन है ब्रिटिश इंडिया का। और इसके साथ साथ एक और डिमांड आने लगी तराजू वाले कॉइन की, जो ब्रिटिश इंडिया का ही है। आप देख सकते हैं ये तराजू वाला कॉइन भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अंदर एक ख़ास बात है दोस्तों, ये देखिए दोनों ब्रिटिश इंडिया के कॉइन आजू बाजू आपके सामने दिख रहे हैं। अब हमने बड़े कॉइन को पलटा लिया है। ये देखिए पलटाने के बाद हाफ आना किस तरह से लिखा हुआ है आपको क्लियर दिख रहा है। इसको पलटा के देखे तो कॉइन उल्टा हो गया, फिर इसको पलटा है तो हाफ आना सीधा दिख रहा है, फिर इसको पलटा है तो ब्रिटिश इंडिया का फ्लैग वाला लोगो उल्टा हो गया, फिर पलटा है तो सीधा हो गया। इसी तरह से अब इस 1833 वाले कॉइन को देखते हैं। ये देखिए पलटाने के बाद तराजू सीधा हो गया। अब ब्रिटिश इंडिया का फ्लैग वाला लोगो फिर सीधा हो गया। ये कॉइन या तो एरर वाला है या उस ज़माने में इस तरह के कॉइन की ढलाई की जाती थी, यानी बनाया जाता था, हो सकता है। फिर दोस्तों मैंने इंटरनेट के माध्यम से 1818 का हनुमान जी का कॉइन के बारे में न्यूज़ हासिल किया, तो ये कॉइन भी मेरे पास था। ये देखिए दोस्तों हनुमान जी का कॉइन है 1818 का आपके सामने। इसके बाद मैंने और एक हनुमान जी के कॉइन के बारे में पढ़ा, तो वो भी मेरे पास निकला, लेकिन उसमें मेटल ऐसा दिखता है कि जैसे 2-3 कलर का मेटल है। ये देखिए दोस्तों, लाल और ब्राउन कलर का कॉपर, रेड एंड ब्राउन कलर के कॉपर जैसा मेटल कोई दिख रहा है। ये कॉपर ही। इसको भी पलटा के देख लेते हैं। ये देखिए हनुमान जी का ये कॉइन है, अच्छी कंडीशन के कॉइन है। ये कलेक्शन के लिए ही मैंने जमा किया था ये सब कॉइन्स को। जहां मैं जाता था और मुझे मिल जाते थे तो मैं इनका कलेक्शन कर लिया करता था, ये ले लिया करता था। फिर दोस्तों मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में और टेलीविज़न में, देखा न्यूज़ में कि 1717 का माँ लक्ष्मी जी का कॉइन है क्या, तो ये भी कॉइन मेरे पास निकला। ये सारे कॉइन साथ के साथ आपके सामने मैंने रख दिया हूँ। इसकी दोस्तों क्या खासियत है और इसके अंदर लोग क्या चाहते हैं, न्यूज़ के माध्यम से जो मुझे जानकारी हासिल हुई है कि इसके अंदर एक देवीय शक्ति है जो चावल को अपनी ओर खींचती है, यानी राइस पुलिंग करती है। इसके बारे में मैंने सारी जानकारी जुटाया और वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप देख लीजिए उस जानकारी को कि क्या ये सत्य है। राइस पुलिंग करने वाली यानी चावल को खींचने वाली कोई देवी की शक्ति उस कॉइन के अंदर होती है या नहीं, इसके बारे में साइंस क्या कहता है और इसके अंदर क्या मेटल है, आप खुद इस वीडियो में उस चीज़ को समझ सकेंगे। जनरली कुदरत ने हर चीज़ के अंदर एक वज़न, वेट, साइज़ और ग्रेविटी रखी है। और ये जो मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम खनिज मेटल के रूप में धरती से निकालते हैं, ये आजू बाजू होते हैं दोस्तों। किसी मेटल का मिल जाने से हमें लगता है कि इसमें वही चुंबकीय शक्ति आ गई है। सही है, ऐसा होता है कि किसी मेटल के अंदर उसका ग्रेविटी पावर ऐसा है कि वो इस तरीके की राइस पुलिंग करता है या चावल को अपने पास खींचता है। तो दोस्तों 15 ग्राम का एक सिक्का है, उसके अंदर अगर ये ग्रेविटी का आकर्षण जो उसकी तरफ, उसको चावल को आकर्षित करने वाली चुंबकीय शक्ति है, वो 15 ग्राम के सिक्के में 1% भी आई
तो वो 0.15 ग्राम हुआ। अब मुझे इसकी सही कीमत तो पता नहीं, लेकिन समझो कि राइस पुलिंग करने वाले मेटल जिसे कहा जाता है कॉपर इरिडियम, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए किलो है। तो इसकी कीमत क्या होगी 0.15 ग्राम की? सिर्फ 1000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1000 रुपये। और हमारे पास के सिक्के में जो मेटल पाया गया, अगर वो कॉपर इरिडियम मेटल ही है जो राइस पुलिंग करने की क्षमता रखता है, उसके अंदर वो ताकत है, तो उसे लेने कौन आएगा? इतना सा 0.15 ग्राम का मटेरियल लेने हमारे पास कौन आएगा लाखों रुपए का खर्चा करके? और हम भी हज़ारों लाखों रुपए खर्चा करके दनदनाते हुए फिर के हम बायर को ढूंढेंगे। तो उसका जो बायर होगा, जिसके पास उसका यूज़ होगा, तो वो हमारे से 0.15 ग्राम तो खरीदेगा नहीं। उसको तो किलो, 2 किलो या 200-500 ग्राम या हज़ारों की तादाद में उसको माल लगेगा, या उसको काफ़ी किलो माल लगेगा। तो दोस्तों, ये सब अफवाह है। बोलने वाले, लिखने वाले सब हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। इस चक्कर में ना पड़ के खुद का टाइम, पैसा और जान सब सेफ रखिए और अपनी एनर्जी को मेहनत के काम में लगाकर तरक्की का रास्ता ढूंढ लीजिए, जो आपको भविष्य में करोड़पति बना सकता है या नहीं पता नहीं, लेकिन आप धनवान ज़रूर बन जाएंगे। दोस्तों, कॉपर इरिडियम मेटल के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं आप, तो इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। सब कुछ फेंका फाकी और मनगढ़ंत कहानियाँ चलती रहती हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। अफरा तफरी मत मचाइए और अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए। कोई आपको अचानक से करोड़पति नहीं बना जाएगा। अपनी जान, माल और एनर्जी को सेफ रखिए और हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कीजिए। मेरे पास के कलेक्शन के इन कॉइन्स में ऐसी कोई भी जादुई शक्ति या कोई भी मेटल का ऐसा प्रकार नहीं है जो चुंबकीय आकर्षण करता हो अपनी तरफ चावल को, यानी राइस पुलिंग करता हो। ये सारे कॉइन दोस्तों नॉर्मल कंडीशन के हैं और इनकी कलेक्शन के हिसाब से एक नॉर्मल ही वैल्यू है। इसकी कोई करोड़ों लाखों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। सब फेंका फाकी, मन गढ़ंत, कुछ भी इधर से उधर से लाके फेंक देते। कुछ नहीं है दोस्तों। अपना कीमती समय नष्ट मत कीजिए और अपने अमूल्य जीवन को खतरे में न डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।